आरसीएम से पहले की बात करें, फैमिली बैकग्राउंड में दादाजी हरियाणा पुलिस से हैं, पिताजी इंडियन आर्मी से, दो छोटे भाई दोनों एडवोकेट। सुनील शर्मा लुधियाना पढ़ता था, एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था। पिताजी ने आर्मी से रिटायर होकर वर्कशॉप फौजी फैब्रिकेटर के नाम से फरीदाबाद में वर्कशॉप शुरू की। और एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई तो हमारी एमबीबीएस धरी की धरी रह गई। यूं लो, धरी की धरी, समझ पा रहे हैं? उसके बाद हमने वो वर्कशॉप चलाई। एक एमबीबीएस ने डॉक्टर नहीं बना, वो वेल्डर बन गया। 3.5 साल वर्कशॉप चलाई, मजा नहीं आया, मुझे लगा कुछ और करना चाहिए। वो मैं करता चला गया, बदलता चला गया। मेरे पिताजी हर बार बोलते थे कहीं रुक भी जाएगा। मैं बोलता था जिस दिन वो मिल गया जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, मैं रुक जाऊंगा। और मुझे मिल गया आरसीएम। और आज आरसीएम में मुझे 20वां साल चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। आरसीएम से पहले डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी नहीं, और आरसीएम के बाद भी मेरा कोई इरादा नहीं है। पहली और आखिरी आरसीएम। ऐसा क्या था जो इधर उधर नहीं, दाएं बाएं नहीं देख पाए? आपने देखा है घोड़े जब रेस में दौड़ते हैं तो उनके ब्लिंकर्स लगा दिए जाते हैं। क्यों लगाते हैं? दाएं बाएं में कोई घोड़ी नजर ना, कोई घास नजर ना, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। और जब आपका विजन क्लियर, लेजर विजन होता है तो फिर आपको कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं रोक सकती। कितने लोग समझ पा रहे हैं? ये जो भटकते ही वो हैं जिनका विजन क्लियर नहीं होता, इनकी स्पीड स्लो है, उनका भी विजन क्लियर। कितने लोग हैं जिन्होंने धुंध में गाड़ी चलाई है? कौन से गियर में चलती है? पहले में चले। पहला हिम्मत करके, तीसरे में। क्या लगता है? डर लगता है कि कहीं चुकना जाए। कारण इतना ही दिख रहा है गुरुजी, 10 से ऊपर ना जाने की। हेलो। और जब लंबा दिखता है तो फिर टॉप गियर डलता है भाई साहब, फिर वो 120 पे भी चली जाती है। तो जिनकी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है उन्हें दिख नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा होगा। करें शुरू? यस। तो आज का टॉपिक क्या है? विजन। वो ये जो मैं बता रहा था, जिसको जितना दूर का दिखेगा वो उतना दूर जाएगा, और जिसको दिखना बंद हो जाएगा वो मारा जाएगा। एक बार एक तैराक थी, बेचारी तैरती रहती है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था और मौसम खराब होता है, धुंध आ जाती है। किनारे से जस्ट पहले वो गिव अप कर जाती है। इंटरव्यू में पूछा गया कि इतना सही रह गया था, बोली काश मुझे वो दिख रहा होता तो मैं गिव अप नहीं करती। हेलो। तो जब आपको दिख रहा होता है ना, तो बीच की बाधाएं आपको तोड़ नहीं सकती, वो आपको और मजबूत करती हैं कि अब तो करूंगा ही करूंगा। ये सुनो, तो क्या होता है विजन? मुझे कहाँ जाना है? डायमंड। जो बोल नहीं रहे भगवान, उन्हें भेजिए मत। कहाँ जाना है? आज जिनका हाथ ही ना होता है उन्हें कहाँ भेजूं? कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? पड़ोसी को देखा देख, हाथ उठाने से डायमंड बन जाते हैं। हेलो। वो तो उसको दिख रहा है, इसको दिख रहा है, इसको नहीं दिख रहा है, तो कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? यस नो? विजन का मतलब होता है द एबिलिटी टू थिंक अबाउट और प्लान द फ्यूचर विद इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या होती है? कल्पना शक्ति। कितने लोग इमेजिन कर सकते हैं अपना बड़े वाला घर? कर पा रहे हैं? पहुंच जाओ घर में, गेट खोल लो। खुल गया? अंदर जाओ। कमरा देखो, कईयों का गेट नहीं खुला, इनकी चाबी दो इन्हें। इमेजिनेशन और विजडम इज कॉल्ड विजन। वो जो कल्पना होती है ना,
कि ऐसा ऐसा होगा। एक दिन मुझे याद है, इसी आगरा में सुर सदन नाम का एक वेन्यू है, मैं और मेरी वाइफ ने यहाँ बैठ के सेमिनार देखा था। कहाँ? अच्छा, यहाँ एक फायदा होता है, यहाँ बहुत फायदा है, क्योंकि हर आदमी को कहाँ आना है, जिसको लीडर बनना है कहाँ आना है। तो ये पहले ही आ गए, बजाओ ताली बजाओ उनके लिए। तो मैं पहली मीटिंग में स्टेज में बैठा रहा, जो विजिटिंग लीडर होता है वो भी नजदीक ही रहता है, क्लियरिटी उनको सुनाई दे न दे, तुम्हें तो देगी। आया ना? और उठने के बाद गुरुदेव बीसी छावड़ा जी का प्रोग्राम था, एक बार गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। उनके बारे में ऐसा मशहूर है कि वो जिसके सर पे हाथ रखते हैं वो कामयाब हो जाता है। और मैं अपनी वाइफ को झूठ साच बोल के ताजमहल के बहाने प्रोग्राम में लाया था। मैंने बोला है पता कौन है? बोला कौन है? मैंने कहा जिसके सर पे हाथ रखते हैं वो कामयाब हो जाता है। अच्छा, तो ये किस इंतजार में बैठी थी? प्रोग्राम खत्म हो और ये खड़ी हो। प्रोग्राम खत्म होते ही बोला रखो, उन्होंने बोला ले, बोला एक बार और, हेलो हेलो, हो गया ना कामयाब। विश्वास काम करता है, लोगों को भभूत लग जाती है, धागा पड़ के चूर घुस वो काम कर जाता है। कारण बिलीव, अगर आपको भरोसा है कि मैं बनूंगा तो ये मंच आपका इंतजार कर रहा है दोस्त। और मुझे ताली बजाने में बहुत दिक्कत होती थी, पर मैं पता कैसे ताली बजाता था? मैं 2 हाथों से बजाऊंगा, एक दिन हजारों हाथ मेरे लिए ताली बजाएंगे। मेरे 2 ही हाथ है। यस चलो, विजन। आपने सुना अंधा प्यार? अंधा प्यार इकलौता ही होता है। अंधे प्यार का कोई और एग्जाम्पल नहीं है सिवाय माँ के। अंधा प्यार का मतलब बगैर देखे प्यार करती है, उसे दिखा नहीं है वो। ये बाहर जो दाएं बाएं प्यार चलता है ना, वो सारा नाटक है। असली अंधा प्यार ये है, ब्लाइंड लव। दिख नहीं रहा उसको, पिक्चर खरीद के लाएगी, दीवार पे चिपका देगी, हैं? कि एक दिन मेरी गोद में, अरे फील नहीं कर रहे तुम तो गोद में क्या कर रहेगा? मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा कालू नीलू। विजन ले लेती है, विजुलाइज करती है कि बेटा हुआ तो थाली बजेगी, बेटी हुई तो ये नाम रखूंगी, ये हुआ तो ये रखूंगी। कपड़े की तैयारी शुरू हो जाती है। पुराने टाइम में वो शुरू हो जाता था, हैं? अरे छोटे छोटे मोजे आया नहीं है अभी, क्या चल रहा है? पहले बना विजन। हेलो, टोपा बनाओ, टोपा आ रहा है, जा रहा है, तैयारी चल रही है। उसको दिखाई देता है जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो उसका विजन होता है मां बनना। और 9 महीने जो उसकी बैंड बजती है ना भाई साहब, उल्टी पलटी, इधर तकलीफ उधर तकलीफ, आई मैया ओई मैया, हालत खराब। इस तकलीफ को सहन करने की जो शक्ति मिलती है वो उसके विजन से मिलती है कि एक दिन मेरा कालू आएगा। हेलो, क्योंकि ये जानती है मां बनने का दर्द एक बार, और अगर बांझ रह गई तो ताउम्र ताने झेलेगी, ताउम्र। यस नो? कामयाबी का दर्द एक बार, दर्द कामयाबी में भी है और दर्द नाकामयाबी में भी है, पर कामयाबी का दर्द एक बार और नाकामयाबी जिंदगी भर मारेगी। तो कौन सा दर्द का वेलकम करना चाहिए? कामयाबी के दर्द का वेलकम करें। कर सकते हैं क्या? आगे चलते हैं। कौन है?
एक चूहे को यूं यूं करते हुए देखा और वहां से विचार आया डिज्नी वर्ल्ड बनाऊंगा। नाम क्या था? क्या नाम था? वॉल्ट डिज्नी। पर इसके सपने को साकार होने में 25 साल लगे और वो दिन आया जिस दिन डिज्नी वर्ल्ड बना। प्रोग्राम था जबरदस्त, लोगों को बुलाया गया था, ओपनिंग थी, पर वॉल्ट डिज्नी दुनिया से जा चुका था। उसकी वाइफ उस प्रोग्राम में थी और वहां एक व्यक्ति बाइक पे बोलता है, काश वॉल्ट डिज्नी होते तो ये नजारा अपनी आंखों से देखते। क्या बोला उसने? डिज्नी वर्ल्ड। काश वो आज जिंदा होते तो ये नजारा अपनी आंखों से देखते। वाइफ ने बोला, एक्सक्यूज मी, माइक लिया, क्या कह रहे थे? अपनी आंखों से देखते। 25 साल पहले देख लिया था ये नजारा। विजन, विजन ये होके रहेगा, मैं रहूं ना रहूं, पर मेरा सपना जरूर पूरा होगा। पूरा हुआ। ये सुनो, आम आदमी के भी सपने होते हैं क्या? रोज बदलते रहते हैं, आलू भिंडी तोरी की तरह। आज ये बना ले, ये ना तो ये बना ले, ये ना तो कढ़ी बना ले। हेलो, और सावन में कढ़ी बनाएंगे तो गधे बनेंगे, इसलिए एक दिन पहले बना ले। मतलब ये उसके टारगेट रहते हैं और कुछ नहीं करता वो। आगे चले। वर्ल्ड डिज्नी अटक क्या करी? गॉड ऑफ क्रिकेट। तालियां बनती हैं भाई साहब, तालियां बनती है इस व्यक्ति के लिए। 1973 में जन्म लेता है और 83 में कपिल देव को वर्ल्ड कप उठाए देखता है। कितने साल का था ये? 10 साल के बच्चे ने वर्ल्ड कप उठाते हुए कपिल देव को देखा और एक सपना लिया, एक दिन मैं सचिन तेंदुलकर इंडिया के लिए वर्ल्ड कप उठाऊंगा। हेलो, और खेलना शुरू किया, लगातार खेलना शुरू किया। 0 पे भी आउट हुआ पर लगातार खेलता, सेंचुरी पे सेंचुरी बनाता चला गया, पर सपना अधूरा था, वर्ल्ड कप नहीं आया अभी। उम्र लगातार बढ़ती जा रही थी और उस उम्र में लोगों को बाहर कर दिया जाता था, फिटनेस भी ध्यान रखनी थी, सपना पूरा करना है, वर्ल्ड कप नहीं आया अभी। लगातार 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 लगा रहा, 28 साल लगे दोस्त। 2011 में वर्ल्ड कप आया, ड्रीम पूरा हुआ। कोई मायने नहीं रखता समय कितना लगेगा, मायने रखता है होना चाहिए, होना चाहिए। और बड़ी चीजें होने में समय लेती हैं, पेशेंस चेक करती हैं, धैर्य है क्या? हेलो, और आजकल की जनरेशन में धैर्य के नाम पे